हक कर दो, हक कर दो। थैंक यू बोल दो मुझे, थैंक यू। तो आज है ट्यूसडे 10 तारीख और अभी बज रहा है दोपहर के 2 और मैं हुआ हूँ अभी फ्री अपने स्कूल से। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी इन दीज 2 days और कल तक वो काम मुझे ख़त्म करना है और वो है हमारा असेंबली का काम, चिल्ड्रंस डे की। और अभी रिकॉर्डिंग करके, ढेर सारी रिकॉर्डिंग करके अब फिर जा रहा हूँ, कल भी करी थी। सो ये सब काम तो होते रहेंगे, आप काम करते हैं स्वागत। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज RPJ एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सब ठीक है ना, मस्त है ना? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मज़े में हूँ। काम करो और नाम करो। वाह क्या चीज़ निकली है। काम करो और नाम करो, ऐसा काम करो कि लोग कहे वाह जी वाह, वाह उस्ताद वाह। तो राइट नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई होम। मिलते हैं आपसे सीधे घर पे या बीच में कर लेंगे कोई बात अगर आई तो, ठीक है। तो मुझे पहुंचना था आज स्कूल से घर जल्दी, क्योंकि प्लानिंग यही थी आज की कि यहाँ से जल्दी फ्री हो जाएंगे और रिकॉर्ड करके मुझे घर पहुँचना जल्दी से और फिर एडिट करता। मैंने ये भी सोचा था थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे तो आधे 1 घंटे का रेस्ट कर लूँगा, क्योंकि ना मेरा आज हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि आज था मेरा बाइसेप्स का वर्कआउट एंड कोई काफ़ी टाइम बाद किया ना, 1-1.5 हफ्ते का गैप हो गया, तो थोड़ा सा हल्का सा पेन है इस वाले राइट हैंड में। तो पर अभी लेट निकले हैं, वही स्कूल का टाइम हो गया निकलते हुए। देखो भैया छोटा सा ट्रैक्टर। देखो भाई ऐसे होते जब गाड़ी फंसा लेते ना, इधर से भी उधर से भी बिना लाइट के। ये फंसा रखी है सारी गाड़ी, वो बीच में लाल वाली गाड़ी फंसा रखी है। ये भैया ने इधर पूरा टेम्पो फंसा रखा है। सब हर जगह फंसे पड़े हैं, कोई निकलेगा नहीं, कोई निकलने नहीं देगा। चलो भैया ऐसे कैसे होगा। चलो भाई चला, थोड़ा चला, धीरे धीरे निकालते अपन भी। जब सबको जल्दबाजी हो तो लगता है जाम। चलो भाई निकल गए। हक कर दो, हक कर दो। थैंक यू बोल दो मुझे, थैंक यू। किसको कर रही है बेटा? मतलब पूरे उसमें टेंशन में कैमरा सामने आते शांत हो गई, एटीट्यूड में आ गई एकदम। एटीट्यूड में आ गई चोरी। वैसे चिल्ला रही थी इधर उधर। है भाई हेलो कोलैबोरेशन से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। आ गया ना, देखा तुम कह रहे हैं हमने नीचे कमर वाला भी ऊपर आएगी नहीं, पहली ओपिनियन कहती। हमने सर्च किया है कमर बंद पाउच इतनी देर से, ट्रैवलिंग पाउच और कौन सा पता नहीं कौन से पाउच सर्च कर रहे थे। एक सर्च किया कमर बंद पाउच और आ गया। तो आज आई है मिशू हमारे घर। है मिशू? मिशू हेलो कर दो सबको। मिशू नहीं करेगी, बिल्कुल अभी नहीं करेगी। से हाय। वो रोने के लिए बना दिया। मायरा
मेरे घर आई एक रीना चाची। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज 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 दे दो, प्लीज दे दो। सामने देखो। इधर देख के बोलो ना। सामने देख के बोलो। प्लीज दे दो, एक बार ही बोलते प्लीज। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी, जो अभी अभी हमने लास्ट वीडियो की है, जिसमें मैंने 30 डेज चैलेंज का टाइटल दिया है, मैं सोच रहा हूँ उसका टाइटल चेंज कर देना चाहिए, पटाखे क्यों बैन करे। देखो मेरी बीवी देख रही है, अभी देख रही है व्लॉग, मेरे कहने पे देख रही है। तो हाँ, तो मैंने लास्ट व्लॉग में एक बात बोली थी, और वो बात ये थी कि मतलब मैं इस बात को लेके थोड़ा खुश था कि पटाखे जो है वो बैन कर दिए गए हैं दिल्ली में। क्यों खुश था? क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं है पटाखों में, और ऊपर से इससे पोल्यूशन बहुत होता है। चाहे एक रात के लिए फटते हैं और बहुत पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ नेगेटिव वे में भी लोग बोल सकते हैं, पॉजिटिव वे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में कमेंट्स आए थे। हाँ, क्या कह रही थी? तो याद है मैं 23 दिसंबर को एक बार एडमिट हुई थी, किस लिए? इसको तो बंद करते हैं। चुप हो जा तू। हाँ यार, इससे तो मैं चुप करा सकते हैं। तब याद है 23 दिसंबर। तो ये अपनी आप बीती बता रही है अभी कि क्या हुआ था कुछ साल पहले इसके साथ, ठीक है? कुछ साल पहले 23 दिसंबर को मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, एंड इट वाज हमारी कैरल सिंगिंग चल रही थी, और कहीं पर बम फोड़े गए थे, और आई एम हाईली एलर्जिक टू द स्मोक। जो उसके बाद जो पंजेंट स्मेल या फिर जो स्मोक आती है, आई एम हाईली एलर्जिक टू दैट। तो वो एक मेन रीज़न था कि जो सूट था या उसका जो ऐश होता है कुछ, वो कुछ ऐसे चला गया था अंदर, दैट बिकॉज ऑफ दैट वो एलर्जी बढ़ गई, एंड आई कुडंट, मुझे याद है मैं ट्यूशन पे थी, उसकी वजह से एक वो रीज़न था कि आई वॉज अनएबल टू ब्रीथ, और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था दैट आई वॉज एडमिटेड फॉर आई थिंक 2 hours, है ना? तो ये बैड इफेक्ट है। एक्चुअली बात पता है क्या है? बात ये नहीं है, कोई दिवाली के अगेंस्ट नहीं है, मतलब एक नॉर्मल जनरल सी बात, कोई ऐसे अगेंस्ट नहीं है कि भाई दिवाली वाले दिन फूटते। मैं तो कह रहा हूँ कभी भी नहीं फूटने चाहिए। एक नॉर्मल सा थॉट है, जिस चीज़ से कोई ग्रोथ नहीं है, जिस चीज़ से कोई उन्नति नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कहूँगा उस चीज़ को करने का क्या फ़ायदा? आप पटाखे जलाते हो, पटाखे जलाने से क्या फ़ायदा? दिवाली है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, कोई भी है, शादी ब्याह है, स्काई रॉकेट्स, इतने बड़े बड़ी चीज़ें कुछ भी है, उसको जला के बस एक खुशी सी, पता नहीं शायद सेलिब्रेशन के तौर से मनाते हैं, और उसका जलाते हैं। वो सब ठीक है, सबकी अपनी चॉइस होती है, हम किसी को की इन सब चीज़ों पे जज नहीं कर सकते। पैसे लोग जलाते भी, पैसे लोग खा भी जाते हैं, है ना भाई? अच्छा खाना खाते हैं तो पैसे खा भी तो गए ज़रूरी थोड़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते। तो बस देखो भाई, बात है पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन अगर एक दिन के इस काम से भी थम सकता है, कंट्रोल हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी पॉल्यूशन दिल्ली में अभी इतना है, मेरी बीवी बता रही थी अभी कि जो जलता है ना हरियाणा पंजाब में, जो खेत जलाते हैं, क्या जलाते हैं, जो भी बचा कुचा होता है, स्लैश बर्निंग होती है, तो वो जो होता है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ 4% है जो दिल्ली में भी पोल्यूशन है, सिर्फ 4% है उसका। बाकी जो दिल्ली में पोल्यूशन है वो दिल्ली का अपना है, खुद का।
बनाया हुआ आफ्टर लॉकडाउन। आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में नीला आसमान दिखता था, लोग बाहर घूमते थे और पोल्यूशन रेट जो था एकदम घट गया था। एंड जब अभी देखते हो तो मैं भाई एक फॉग का एहसास अलग होता है ना, फ्रेशनेस अलग होती है, देखो। और एक स्मॉग का एहसास अलग होता है जिसकी सांस लेने में दिक्कत होती है। जब मैं सुबह जिम में होता हूँ ना तो मेरी सांस लिटरली फूल रही होती है। जिम के अंदर धुआं होता है, घरों में वो पौधे होने चाहिए जिससे जो है थोड़ी सी एयर प्योरीफायर होती है, फिर भी घर वाले पौधे हो सबके घर में होने चाहिए। तो बात ये नहीं है कि पटाखे जो हैं बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बात ये है अगर आपके छोटे से इनिशिएटिव से कुछ कंट्रोल में आ रहा है ना तो वो करना चाहिए, ठीक है। क्यों हमें ये पोल्यूशन होता है बट हमें फील अक्टूबर के बाद क्यों फील होता है? बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। हमारा जो लेवल होता है एयर का उस टाइम पे कंडेंस हो रहा, तो उसके वजह से जो डस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं या पोल्यूशन होता है 4% सिर्फ और सिर्फ वो जो बर्निंग हो रही है हरियाणा में वहाँ से आ रहा है, जस्ट 4%। इट हैज़ बीन सेड बाय आवर CM ऑल्सो। बट उसके अलावा जो पोल्यूशन है वो कंस्ट्रक्शन से और जो आपका व्हीकल में से एमिट होती है पोल्यूशन उसके थ्रू आ रहा है। हमारे घरों में जितने भी घर हैं हर घर में 2 गाड़ियाँ तो हैं, चाहे वो हाँ ठीक है। तो बेसिकली वी आर एमिटिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। वो ऑड एंड इवन तो कब ही होएगा पता नहीं। अब भाई भी देखो हमारी गाड़ी तो सुबह सिर्फ और संडे निकलती है, जब बहुत ही कम निकलती है, जब बहुत कहीं कम। जाना होता है। संडे भी यहाँ से लेकर सारा के धुआं ये बुलेट से 100-200 किलोमीटर 100-200 मीटर की दूरी पे चलती है। पेट्रोल भी कम लगता है। मैं रोज़ बाइक पे जाता हूँ और बाइक मेरी एकदम सही रहती है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। पोल्यूशन चेक, सर्विस और ये सब चीज़ें फिर भी होता है, ठीक है। हाँ ये है पटाखे रोक देने से पोल्यूशन ख़त्म नहीं हो जाएगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। सो छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने चाहिए लाइफ में, आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा के लिए। अरे बैन देखो दिवाली पे ज़्यादा मैक्सिमम कंजम्पशन होता है, इस वजह से ये समय आया कि उसको बैन कर दिया। अब पता है तुम्हें, किसी भी दुकान पे थोड़ी ना दिखने यार, कभी भी क्वेश्चन में नहीं फूटने। पता है तुम्हें नहीं वो जो बंदा है ना वेद जो जिसने कमेंट किया, ही इज राइट ऑन हिज पॉइंट। हाँ वेद इज राइट, यस। क्योंकि न्यू ईयर्स पे जितना भी आउटसाइड वर्ल्ड में होता है, जो एयर है ना वो कहीं की अपनी जागीर नहीं होती। जैसे पानी एक जगह से बहता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, एंटायर अर्थ, वैसी हवा भी जाती है, ठीक है। सो अगर कहीं और कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी इफेक्ट करेगा। सो एज the common nation, the whole world should think like that. So what Ved was saying was right. और मैं ये भी बता दूं कि नॉर्मल पटाखों के साथ जो ग्रीन क्रैकर्स है ना वो भी बैन है। एक सिंगल ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, रेड कोई सा पटाखा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अगर दिख जाता है तो इलीगल होगा और उन सब पे चालान वगैरह हैं। सो लोगों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे भी आज दिन भर में कुछ नहीं कर पाया, मैंने आपको बताया था 2 दिन के लिए आई एम टोटली पैक्ड। अभी भी वीडियो काम बस लास्ट कल के दिन का है और उसके बाद ओवर। फिर हम करेंगे थोड़ी सी मज़े, ठीक है भाई। पार्टी भी है अभी, तो इस हफ्ते बहुत सारी पार्टियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में नई बातों के साथ। क्या कहते हैं आखिर में? हेलो बोल तो दो, क्या कहते हैं आखिर में? Your love is all we need. God bless you. Take care. Bye bye. पोलाइटली बोलो। इनको प्लीज बहुत प्यार कीजिए। पोलाइटली बोलो, योर लव इज ऑल वी नीड। Your love is all we need. ठीक है, बाय बाय।